गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी मुझे रोज बोल रहे हैं कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं ये छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आप मेरा सत्संग सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ। हम गुरुजी का सत्संग जाप मंत्र से शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं ये सत्संग गुरुजी का मेरे को मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तो अपना सत्संग शेयर कर। तो मेरी दीदी ने मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग दी है। आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी का स्वरूप मेरे को मेरी दीदी ने दिया। इस चीज़ के लिए गुरुजी का भी शुक्राना और दीदी का भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी संगत जी, मैं अपने पेट से बहुत परेशान हो गई थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे को तो कोई देखने वाला भी नहीं है मेरे घर में। गुरुजी कोई नहीं पूछता कि मेरे को जब कुछ हो जाता है तो मुझे तो खुद ही अपनी दवाई गोली करनी होती है गुरुजी। इसीलिए मैंने गुरुजी के पास बैठकर ये अरदास करी, गुरुजी मेरे को कोई भी दुख देते हो, देखो जीवन में तो सुख दुख चलता ही है संगत जी, पर मेरा थोड़ा दुख गुरुजी छोटा कर दिया करो, क्योंकि मैं एकदम से घबरा जाती हूँ ना गुरुजी, इसलिए मैं एकदम से डर जाती हूँ। तो इस चीज़ की बात सुनने के लिए गुरुजी ने मेरा शुक्राना, मैंने गुरुजी का सॉरी शुक्राना किया और गुरुजी ने मेरी पेट की जो भी दिक्कत थी गुरुजी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, चंदन तिलक लगाया। संगत जी मुझे बहुत आराम आया, बहुत ज़्यादा आराम आया मुझे। इस चीज़ के लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं जब ये स्वरूप दीदी के घर से लेके आई तो मेरे बेटे को गुरुजी कल रात को सपने में ड्रीम आया कि मम्मी आपको और पापा को बहुत बड़े नाग देवता हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे आपको डसेंगे, पर वो उन्होंने आपको कुछ भी नहीं करा और मेरे को घर में दिखे गुरुजी मेरे बेटे को। संगत जी, तो इस चीज़ के लिए आपने गुरुजी मेरे बेटे को दर्शन दिए, इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया है तब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मेरे घर के अंदर आया है। जब से मेरे घर के बड़े हमें छोड़ के चले गए तो हमें घर खाली खाली लगता था गुरुजी। संगत जी, तो अब मैं जब से गुरुजी का स्वरूप लेके आई हूँ तब से मुझे लगता है कि जैसे कोई घर में बड़ा आया है, मेरे घर में बैठे हैं। मैं पूरा घर गुरुजी को कह के जाती हूँ, गुरुजी मेरा क्या घर है संगत जी, गुरुजी का घर है। सबका साथ रहना गुरुजी, सब पे अपना आशीर्वाद रखना गुरुजी बस। और मेरे अंकल को भी गुरुजी थोड़े दिक्कत परेशानी में है, उनको भी सद्बुद्धि दो संगत जी। मेरे
अंकल के लिए आप लोग भी अरदास करो। मेरे अंकल हैं गुरुजी, मेरा कहना नहीं मानते बिल्कुल भी, बहुत कर्जा कर लेते हैं सर पर। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, संगत जी बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी, संगत जी कि मैं कितनी परेशान हूँ। बस गुरुजी की कृपा से भगवान सबको रोटी दे, सबके घर में चूल्हा जले। बस गुरुजी मेरी यही अरदास है आपसे, यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज शुक्रवार है और आप कहते हो शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए, पर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी टेंशन में चल रही थी। संगत जी मैं बड़े बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरे, इस वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। जय गुरु जी। हम गुरु जी का सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मैंने संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मेरी बेटी को भी ब्लेस कर दो गुरु जी। मेरी अंजलि मेरी बेटी है, तो गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी करी, मेरी अंजलि को ब्लेस करा। मेरी दीदी के साथ बड़े मंदिर गई थी, उसको अपना प्लेट सेट दे के उसको ब्लेस किया गुरुजी ने। इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत दिनों से गुरुजी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी ने मेरे को भी मेरी तबीयत में भी बहुत सुधार किया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है मेरे बड़े बेटे के साथ। आप मुझे सत्संग भी सुना रहे हो कि मेरे बड़े बेटे के साथ कुछ काली शक्तियाँ हैं या मेरे घर में कोई गलत साया है। गुरुजी मैं तो सिर्फ आप ही के पास आके रुक गई हूँ गुरुजी। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती गुरुजी। ये सत्संग मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ। गुरुजी आप मेरी अरदास सुनना। संगत जी आप भी गुरुजी से मेरे घर और परिवार के लिए अरदास करना गुरुजी से। और मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी जब आप मेरे घर में विराजमान हो गए हो तो गुरुजी इन बुरी शक्तियों को आप ही भगाओ गुरुजी। मैं तो अब किसी चीज़ के उसमें नहीं पड़ना चाहती। मैं बहुत भागी गुरुजी, बहुत भागी, बहुत पैसा मेरा खराब हुआ, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हुए गुरुजी। अब मैं ये सत्संग इसलिए कर रही हूँ गुरुजी क्योंकि गुरुजी ही मुझे इतने दिनों से सत्संग करने के लिए कह रहे थे। इसलिए गुरुजी आप मेरे बेटे पे, मेरी अंजलि बेटी, मेरा आयुष बेटा, मेरे अमीरदास अंकल, मेरी बहू है कीर्तिका, मेरी पोती है माहिरा, इन सब बच्चों पे गुरुजी, मेरे अंकल पर आप अपना आशीर्वाद रखो गुरुजी। बस गुरुजी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई दुख आता है गुरुजी हमारे ऊपर तो अब आप ही बैठे हो मेरे घर में। बस मैं इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कहना चाहती गुरुजी। आप मेरी इस अरदास को, आपकी चरणों में मेरी ये अरदास है गुरुजी, इसे मेरे अपनी बेटी की अरदास समझकर गुरुजी मंजूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी पहला छोटा सा सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी का आदेश है कि मैं अपना सत्संग आज सोमवार वाले दिन शेयर करूँ संगत जी के साथ। गुरुजी मेरे पति ऑफिस में ड्यूटी जाते हैं, तो मैं दीदी के वहाँ सत्संग में गई, तो वहाँ गुरुजी को फूलों से स्वागत करते हैं सब। तो मुझे गुरुजी चमेली के फूल बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वहाँ देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि चमेली के फूल तो बहुत महंगे आते हैं और मैं गुरुजी को भी चाहती हूँ चढ़ाना, तो मैं कैसे चढ़ाऊँगी। मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी गुरुजी चमेली के फूलों की माला लेने की। तो गुरुजी जब मैं गुरुजी से जुड़ी दीदी के माध्यम से, तो अपने आप ही संगत जी ऑफिस में कोई एक बुजुर्ग है, वो मेरे हस्बैंड को माला दे के जाते हैं और मेरे हस्बैंड उनको मना भी करते हैं कि ये माला मत दो, यहाँ से वो अफसर चले गए हैं। तो वो बुजुर्ग जो है वो कहते हैं अंकल कि तू रख ले अपने पास। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे को मन में लगता है गुरुजी कि ये माला आपने ही मेरे घर के लिए भेजी है, आप ही दर्शन देते हो मेरे अंकल को। तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ गुरुजी। आज 2-3 महीने हो गए ये माला मेरे घर पे आती है गुरुजी, और मैं गुरुजी के चरणों में ये माला चढ़ाती हूँ। और दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी एक दिन मुझे सपने में दिखा कि मैं अपनी हंसा दीदी के घर गई हूँ। उनके घर बहुत बड़ा सा रूप है गुरुजी का। तो मैं वहाँ जाके थोड़ा घर की परेशानी से रोने लगी थी दीदी के पास। मुझे ड्रीम में सपना आ रहा था। तो दीदी ने बोला कि तू मेरे आगे मत रो, ये गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर, गुरुजी से बोल। मैंने बोला दीदी मेरे पैर में भी बहुत दर्द होता है। दीदी ने बोला तू गुरुजी के पैर दबा। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी संगत जी दीदी अपना काम करने लगी। मैं वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप पे क्या कहते हैं उनके चरणों को जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ऐसे हाथ लगाने लगी, तो गुरुजी संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि गुरुजी के जो चरण है वो सचमुच में उनके पैर बन गए मेरे हाथों में। सॉफ्ट पैर आए उनके, गुलाबी पैरों का रंग संगत जी चमक मार रहे एक सेकंड के लिए बस। और एकदम से मैं तो डर गई और मैं बोलने लगी दीदी देखो गुरुजी के चरण देखो। मैंने गुरुजी के चरण देखे। ड्रीम में मैं दीदी को बोल रही हूँ। तो दीदी कहती है कि हाँ मुझे पता है गुरुजी तुझे दर्शन देते हैं, हाँ तू ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ड्रीम में अपने चरणों के दर्शन दिए गुरुजी। इसके लिए मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी।